अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 9 चल रहा था, मुस्तकीम तनासुब और माकूस तनासुब, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें हमने मुस्तकीम तनासुब और माकूस तनासुब पर मबनी मिसालें हल करना सीख चुके हैं। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शिराकत यानी कि पार्टनरशिप। तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप शिराकत के बारे में इल्म होना ज़रूरी है कि शिराकत किसे कहते हैं। तो कोई भी कारोबार शुरू करते वक्त जगह, खाम माल वगैरह के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और जो पैसे हम कारोबार में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उस रकम को सरमाया कहते हैं। अक्सर कोई अकेला बिजनेस कभी शुरू करता है या अगर दो या ज़्यादा अफराद मिलकर सरमाया जमा करते हैं, यानी वो अफराद शिराकत के ज़रिए सरमायाकारी करते हुए कारोबार शुरू करते हैं। तो शिराकत का मतलब होता है पार्टनरशिप, यानी दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, उसमें उन दोनों के पैसे लगे होते हैं, यानी वो सरमायाकारी करके शिराकत के ज़रिए कोई भी कारोबार शुरू करते हैं। अब चूँकि पैसे दोनों के उस बिजनेस में लगे हुए, उस कारोबार में लगे हुए, इसलिए जब कुछ महीनों के बाद, 6 महीने या साल भर के बाद जब हिसाब किताब किया जाता है तो देखा जाता है कि नफ़ा हुआ या नुकसान। कारोबार में या तो नफ़ा होता है या नुकसान। तो अगर नफ़ा होगा तो भी जो पार्टनर है उनको इक्वल, यानी जिसका जितना सरमाया लगा है उसी के हिसाब से उनको नफ़े की तकसीम की जाती है। यानी कारोबार के लिए सरमाए की जिस तनासुब में सरमायाकारी होती है, यानी जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने अपना पैसा जिस तनासुब में लगाया है, मतलब अगर दो पार्टनर ने, एक ने 2 हिस्सा लगाया, एक ने 3 हिस्सा लगाया, तो जब कारोबार का हिसाब किताब होगा तो या नफ़ा होगा या नुकसान, तो नफ़ा या नुकसान की तकसीम उसी तनासुब में की जाती है जिस तनासुब में उन लोगों ने सरमायाकारी की होती है। तो अब हम देखेंगे जो हमारी मश्क है वो शिराकत पर ही मबनी है। उसमें आपको यही देखना है कि नफ़ा या नुकसान की तकसीम किस तनासुब से हमको करना है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। मश्क शुरू करने से कबल हम एक मिसाल हल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नफ़ा या नुकसान की तकसीम किस हिसाब से की जाती है और जो सरमायाकारी की जाती है उसका तनासुब किस तरह मालूम करते हैं। जैसे इस मिसाल में दिया गया है कि सलीम और अकील ने बिल तरतीब 2100 और 2800 रुपये सरमाया लगाकर कारोबार शुरू किया। उन्हें 3500 रुपये नफ़ा हुआ तो वो उसे किस तरह तकसीम करेंगे। यानी दो पार्टनर्स है, सलीम और अकील, और हर एक के जो है वो पैसे कितने इन्वेस्ट किए उन्होंने कारोबार में वो दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पर इनके सरमाए का जो है वो निस्बत नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना हो कि सलीम ने कितना हिस्सा सरमाया लगाया, ये सरमाया दिया है पर कितना हिस्सा है, यानी उसकी निस्बत हमको नहीं दी गई है। तो हम कभी भी याद रखें कि जो भी सरमाया दिया गया है उसके हम निस्बत मालूम कर लेंगे। निस्बत मालूम करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को हम तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर हम निस्बत मालूम करने के लिए 2100 सलीम का सरमाया और अकील का 2800, इसको हम तकसीम करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सिफर से सिफर कट गया, ये सिफर से सिफर कट गया। अब 21 और 28 कौन से पहाड़े में आते हैं कि, तो 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 तिया 21 और 7 चौक 28। तो तकसीम करने पर हमारा जो निस्बत आया है वो 3/4, यानी 3/4 की निस्बत में ये लोगों ने अपना सरमाया लगाया। यानी सलीम का 3 हिस्सा है और अकील का उसमें 4 हिस्सा है। तो इन्हें 3500 रुपये नफ़ा हुआ। तो अब नफ़े की भी जो तकसीम होगी वो सरमाए के तनासुब में होगी। यही जो सरमाया है इसका हमने तनासुब निकाल लिए, तो इसी तनासुब में उनको नफ़ा तकसीम किया जाएगा। तो हम फ़र्ज कर लेंगे कि सलीम का नफ़ा होगा 3x और अकील का नफ़ा होगा 4x। अब ये 3x और 4x ये दोनों नफ़ा मिलाकर कुल नफ़ा कितना हुआ, 3500। तो हम इसको क्या करेंगे, जमा में लिखेंगे। तो 3x जमा 4x बराबर 3500। अब 3x और 4x को जमा किए तो कितना हो गया, 7x। तो 7x बराबर 3500, ये हमारी मसावात बन गई। अब मसावात हल करना हम सीख चुके हैं। 7 को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे तो 7 बराबर के दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा।
अब हम इसको तकसीम करेंगे। 7 एका 7, 7 पंजे 35 और ये 2 जीरो बचे, तो यानी x बराबर कितना आया 500। अभी हमें ये x बराबर ये आंसर आया, अभी हमें आंसर नहीं मिला, x की कीमत मिली है। तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में ये x की कीमत रख देंगे, यानी हम सलीम का नफ़ा भी निकाल लेंगे और अकील का नफ़ा भी निकाल लेंगे। तो सलीम का नफ़ा था 3x, तो यहाँ पर x की कीमत हम रख देंगे 500। दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं, यानी क्या है, ज़र्ब है। तो 3 और 500 को ज़र्ब करें तो 3 सिफर सिफर 3 सिफर सिफर 3 पंजे 15, यानी सलीम का नफ़ा कितना हुआ 1500 रुपये। सेम इसी तरह अकील का नफ़ा भी निकाल लेंगे। अकील का नफ़ा था 4x, तो यहाँ पर x की कीमत हमको जो आई ये 500 रख देंगे और इन दोनों को ज़र्ब कर देंगे। तो ये 4 पंजे 20 और 4 सिफर सिफर 4 सिफर सिफर, यानी कितना आया 2000। तो इस तरह से कभी भी याद रखें कि हमको जो भी सरमाया दिया है उसकी निस्बत निकालेंगे और उस निस्बत का जो यहाँ पर आता है ये तनासुब, तो नफ़ा या नुकसान जो भी है उसकी तकसीम इसी तनासुब से हल करके हम नफ़ा या नुकसान मालूम करेंगे। अब हम अपनी मश्क पर आते हैं। मश्की सवालात 39 का हमारा पहला सवाल है, सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपये 4/5 की निस्बत में सरमायाकारी करके एक कतई अराजी खरीदा। कुछ साल बाद फरोख्त करने पर उन्हें 20% नफ़ा हुआ, तो हर एक को कितना नफ़ा मिला। यहाँ पर दो पार्टनर हैं, सुरेश और रमेश, और उन दोनों ने कुल कितना सरमायाकारी की, तो दोनों का अलग अलग देने की बजाय यहाँ पर एक साथ हमको दे दिया है कि 1,44,000 दोनों ने मिलकर सरमायाकारी की। ठीक है, अब उसके बाद वो जो सरमायाकारी है उसकी हमको यहाँ पर निस्बत दी है, यानी अलग अलग सरमाया देने की बजाय डायरेक्ट उनके सरमायाकारी की निस्बत दी गई कि दोनों की जो निस्बत है सरमायाकारी वो इस हिसाब से की, यानी सुरेश की ये 4 हिस्सा और रमेश का 5 हिस्सा, और मिलकर उन्होंने एक कतई अराजी खरीदा, यानी एक ज़मीन खरीदी। फिर कुछ साल बाद जब उन्होंने ज़मीन को फ़रोख्त की तो उन्हें उस पर 20% नफ़ा हासिल हुआ, तो हर एक को हमको कितना नफ़ा मिला ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि कुल सरमायाकारी कितनी है। तो यहाँ पर कुल सरमायाकारी यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,44,000 रुपये, हम ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस 1,44,000 पर कितना नफ़ा हुआ 20% नफ़ा, तो हम 1,44,000 का 20% नफ़ा निकालेंगे, यानी सरमायाकारी पर जो हमको नफ़ा हासिल हुआ सबसे पहले हम नफ़ा निकालेंगे, क्योंकि हमको नफ़ा नहीं दिया बल्कि नफ़े का फीसद दिया है। तो कैसे निकालते हैं, तो 1,44,000 का 20% कैसे निकालते हैं, तो 1,44,000 को 20% से ज़र्ब करते। 20% का मतलब का मतलब होता है ज़र्ब, और 20% का मतलब होता है 20/100। तो इस तरह से कभी भी जब भी रकम दी गई उसका हमको परसेंटेज में नफ़ा दिया है तो उसको उससे ज़र्ब करके नफ़ा निकाल लेते हैं। अब ये सिफर से सिफर कट, ये सिफर से सिफर कट, तो यहाँ पर आया 14400 और ये ज़र्ब 2, यानी आया 14,400 को 2 से ज़र्ब करना है। तो इसको हम ज़र्ब करेंगे, 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एका 2, तो ये हमको मिला नफ़ा। अब जो नफ़ा है उसकी तकसीम किस में होगी, सरमाए के तनासुब में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि नफ़े की जो तकसीम है यानी जो बांटा जाएगा नफ़ा, वो किस हिसाब से बांटा जाएगा, सरमाए के तनासुब में। और हमको सरमाया का तनासुब दिया है, कितना निस्बत दिया है उसकी हमको, वो दिया है 4/5। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है वो नफ़ा तकसीम कर लेंगे। तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर पहला नाम सुरेश का है, तो इसलिए हम पहला नाम लिखेंगे सुरेश। फ़र्ज़ किया कि सुरेश का नफ़ा, तो यहाँ पर 4/5 में ये पहला है, इसका फ़र्ज़ कर लेंगे 4x, और दूसरा नाम है रमेश, तो हम फ़र्ज़ करेंगे रमेश का नफ़ा कितना हुआ 5x। ठीक है, ये दोनों का नफ़ा हुआ। अब ये कुल नफ़ा हमने निकाल चुके 28,800, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जमा करके लिख देंगे। तो 4x जमा 5x बराबर कितने हुए 28,800। अब हम हल करेंगे, 4x में 5x मिला है तो कितने हो गए 9x।
तो 9x बराबर 28,800। अब 9 को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे, तो 9 दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 9 इधर आया तो तकसीम। अब ये तक कटता है तो काट दो, 9 एक 9, 9 तिया 27, इधर बाजू में एक आया, 9 दूनी 18 और 0 0, यानी तकसीम करने पर x की कीमत कितनी आई, 3200। अब ये 3200 x की कीमत आई। अब हम अलग अलग नफ़ा निकाल लेंगे। हम पहले सुरेश का नफ़ा निकाल लेंगे, तो हम सुरेश का नफ़ा निकालेंगे। सुरेश का कितना था, क्योंकि यहाँ पर हर एक का पूछा था। सुरेश का नफ़ा था 4x, तो इसमें हम x की कीमत रख देंगे। 4 ज़रब ये x की कीमत कितनी आई, 3200। अब इसको ज़रब करेंगे, 4 0 0, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12,800 किसका नफ़ा आया, सुरेश का। इसी तरह रमेश का भी नफ़ा निकाल लेंगे। रमेश का नफ़ा बराबर कितना था, 5x, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5x। x की कीमत रख देंगे कितने, 3200। इसको ज़रब करो, 5 0 0, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, तो ये 16,000 रुपये किसका आया, रमेश का नफ़ा। तो इस तरह से नफ़ा और नुकसान मालूम किया जाता है। अब हम अगली मिसाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 है हमारा, विराट और सम्राट ने बिल तरतीब 50,000 रुपये और 1,20,000 रुपये सरमायाकारी करके एक कारोबार शुरू किया। इस कारोबार में उन्हें 20% नुकसान हुआ, तो हर एक को कितना नुकसान हुआ। यहाँ पर दो पार्टनर है, विराट और सम्राट, और दोनों ने जो सरमायाकारी की है वो दोनों की सरमायाकारी अलग अलग दी गई है, और इस सरमायाकारी पर उनको नुकसान हुआ, और वो नुकसान हमको 20% दिया है, यानी परसेंटेज में दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो सरमायाकारी उसकी निस्बत हमको नहीं दी गई, तो हमको वो भी निकालना है। फिर दूसरी चीज़ कि नुकसान या नफ़ा होता है जो, वो कुल सरमायाकारी पर मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर कुल सरमायाकारी नहीं दिए बल्कि अलग अलग दिए, तो हम इनको जमा करके दोनों की कुल सरमायाकारी निकाल लेंगे। इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको उसका 20% नुकसान कितना हुआ है वो मालूम करना है, और जब हमको नुकसान मालूम हो जाएगा तो हम इनकी सरमायाकारी की क्या मालूम करेंगे, निस्बत मालूम करेंगे, ताकि फिर उस निस्बत के हिसाब से हम नुकसान को तकसीम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2-3 चीज़ें, यानी इसमें हमको ज़ायद चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम कुल सरमायाकारी निकालेंगे। तो कुल सरमायाकारी के लिए हम इसको जमा करेंगे। कुल सरमायाकारी बराबर 1,20,000 और 50,000, दोनों की सरमायाकारी जो अलग अलग है उसको हम जमा कर लेंगे। तो जमा करने पर हमारा कितना जवाब आया, 1,70,000। ठीक है, तो ये कुल सरमायाकारी हुई। अब इस सरमायाकारी पर 20% नुकसान हुआ, तो ये हमको नुकसान भी मालूम करना है, क्योंकि नुकसान परसेंटेज में दिया। परसेंटेज का मतलब होता है 100 रुपये पर 20 रुपये नुकसान, लेकिन हमको 100 रुपये पर नुकसान नहीं मालूम करना है, बल्कि हमको 1,70,000 पर कितना नुकसान है वो मालूम करना है। इसलिए कुल सरमायाकारी निकालना ज़रूरी था। तो हम यहाँ पर 1,70,000 का 20% नुकसान कितना होता है ये मालूम करेंगे। तो ये हमको सरमायाकारी का नुकसान मिल जाएगा, सरमायाकारी पर नुकसान। तो हम 1,70,000 को 20% से ज़र्ब करेंगे। 20% का मतलब होता है 20/100। अब यहाँ पर देखेंगे, एक सिफर से सिफर कट गया, एक सिफर से सिफर कट गया, तो यहाँ पर 17 यानी 17,000 बचे, और यहाँ पर 2 बचा। दोनों को ज़र्ब करेंगे, तो 17,000 को 2 से ज़र्ब करो, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 7 14, हासिला 1, 2 1 2 और 1 3, यानी उनको नुकसान कितना हुआ 1,70,000 पर 34,000 नुकसान हुआ। अब दूसरी, अब उनको नुकसान मिल गया, कुल सरमायाकारी मिल गई। अब हम इनकी सरमायाकारी का क्या मालूम करेंगे, निस्बत मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी सरमायाकारी की निस्बत मालूम करेंगे, जो हमने पीछे अभी करना सीख चुके हैं, क्योंकि इसके बिना आगे का सवाल हल नहीं हो सकता, इसलिए हम इनकी निस्बत मालूम करेंगे। तो एक की है पहले की 50,000 और दूसरे की है 1,20,000। तो निस्बत मालूम करना मतलब दोनों को एक दूसरे से तकसीम करना।
अब यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कट, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0, 4 0 से 4 0 कट गए। तो यहाँ ऊपर आया 5 और नीचे आया 12। तो ये हमको उनकी सरमायाकारी की क्या मिल गई, निस्बत मिल गई। अब नुकसान की तकसीम भी इसी सरमाए के तनासुब में होगी। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि नुकसान हो या नफ़ा वो किस हिसाब से होता है, सरमायाकारी के हिसाब से। जिसका जितना सरमाया लगेगा उसी हिसाब से नफ़ा या नुकसान की तकसीम होती है। ठीक है, तो अब हम फर्ज कर लेंगे। तो पहला नाम विराट का था, इसलिए पहला इसको आगे पीछे नहीं लिखेंगे। जैसा नाम है विराट है तो पहला विराट का है, सम्राट है तो ये सम्राट का है। तो हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज किया कि विराट को 5x, x की जगह y भी ले सकते हैं, और सम्राट को 12x नुकसान हुआ। अब हमको वैसे ही करना है, दोनों को क्या करेंगे, हम जमा की सूरत में लिखेंगे। तो 12x जमा 5x बराबर ये नुकसान कितना है, 34,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 34,000, ये कुल नुकसान है। अब 12 में 5 मिलाए तो कितने हो गए, 12 और 5 17x बराबर 34,000। अब 17 को बराबर की दूसरी जानिब ले जाओ, तो 17 यहाँ पर ज़र्ब में है, यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो 17 से हम इसकी तकसीम करेंगे। 17 का 17, 17 दूनी 34 और 2 3 0 बच गए, यानी x बराबर कितना आया, 2000। अभी ये x की कीमत आई। अब x की कीमत हम अलग अलग उसमें रख देंगे, विराट में और सम्राट में। तो हम पहले विराट का नुकसान निकालेंगे। विराट का नुकसान, तो विराट का था 5x, तो यहाँ पर हम x की कीमत रख देंगे, कितनी है, 2000 रख दिए। अब इसको ज़र्ब करेंगे, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 दूनी 10, यानी विराट को कितना नुकसान हुआ, 10,000 रुपये। अब उसके बाद हम सम्राट का नुकसान निकालेंगे। सम्राट का कितना था, 12x, तो यहाँ पर भी x की कीमत रख देंगे 2000। अब ज़र्ब करेंगे, 12 0 0, 12 0 0, 12 0 0, 12 दूनी 24, तो यानी सम्राट का कितना नुकसान हुआ, 24,000। तो इस तरह से आपको सरमायाकारी की सबसे पहले निस्बत निकालनी होगी। अगर निस्बत दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर निस्बत नहीं दिया है बल्कि सरमाया अलग अलग दिया है, तो आप इस तरह से तकसीम करके पहले सरमायाकारी की निस्बत निकाल लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इसका 20% नुकसान निकाल सकते हैं, लेकिन ये लेसन ही है तनासुब के ऊपर, इसलिए हमको तनासुब के तरीके से इसको हल करना है। निस्बत जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद यही निस्बत जो आई है, तो इसी के इसमें तनासुब में आपको नफ़ा या नुकसान की तकसीम करनी है। तो नफ़ा या नुकसान अगर हमको दिया है तो आप डायरेक्ट इनको प्लस करके लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर नफ़ा नुकसान नहीं दिया रहता है, कभी कभी परसेंटेज में दिया रहता है। तो परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको आपको अदद में निकालना रहेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो जो भी सरमाया दिया रहेगा, अगर वो कुल सरमाया दिया है तो डायरेक्ट आप उसका 20% या जितने भी परसेंटेज में नफ़ा नुकसान दिया उसको उससे ज़र्ब करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अलग अलग सरमाया दिया है तो पहले उसको जमा करके कुल सरमाया निकालो, फिर जो सरमायाकारी आई उसका हमको जितना परसेंटेज दिया है उससे उसको ज़र्ब कर दो। ज़र्ब करने के बाद ये तुम्हारा नफ़ा या नुकसान जो भी दिया रहेगा वो आ जाएगा। और फिर हम ये जो निस्बत निकाले रहेंगे उसको x फर्ज करके दोनों को जमा की सूरत में हल करके इस तरह से x की कीमत निकालेंगे, और फिर x की कीमत इसमें रखकर हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से सवालात हल करते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में समझेंगे। शुक्रिया।